तनिक सोचा तो कोई अनजान आदमी बाहर से तोहार गांव में आवेला। पहले वो कहेला भाई मैं तो बस नॉन बेचेगा वो रही जाएला, और दूसरा साल वो कहेला मुके थोड़ी जमीन चाहिए गोदाम बना के लगे। तीसरा साल वह आदमी कहेला एखान से ई गाँव के राजा मैं हलो, और मैं जो भी कानून बनाबो हुए तोहरे के माने के पड़ी। एखान सोचा जब ये जो गांव है वो भारत का नहीं इंडिया हुई, और जो व्यापारी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी हुई तो का हुई। जोहार दोस्तों, मैं रोशन टप्पू और तोहरे देखा था रोशन पीडिया के खास एपिसोड। आज हमरे जनाब कि कैसे ने व्यापार करे अवल अंग्रेजी कंपनी बना लाए और धीरे धीरे हमारे देश के मालिक बन गए। अब यहाँ से शुरू होएला भारतीय संविधान के कहानी। चला आज सलाब एक दिलचस्प सफर में 1600 से 1858 तक, जेके हमरे कहेला द कंपनी रूल। साल रहे 1600। लंदन के कुछ व्यापारी मान अंग्रेज रानी के पसे गलाएं और कहलाएं हमरे भारत जैसे देश से मसला, रेशम, कपड़ा और बहुत कुछ व्यापार करे चाहते, हमके इजाजत देवा। रानी कहलक ठीक है, और एक चार्टर जारी करलक। वही बेरा से जन्म होलक ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब ई कोई आम कंपनी नहीं रहलक, के 70 साल तक ले मतलब एकला है भारत में व्यापार करे के अधिकार मिललक। यानी वो टाइम में कोई भी ब्रिटिश व्यापारी मान भारत आवे के नहीं पारवाई। चला के हमरे एक हमार गांव के उदाहरण से समझे लगे कोशिश करा दी। जैसे मान लवा कोई दुकानदार तो हर गांव में आवेला और पंचायत से कहेला मुके 10 साल तक एकले हैं दुकानदारी करे देवा, और पंचायत उकर मांग के मान जाएला। बस यही होलक ब्रिटेन में। शुरुआत में कंपनी को सिर्फ व्यापार करलक, जैसे सूरत, मद्रास और कलकत्ता में फैक्ट्री बनालक। लेकिन फिर अलग एक नवा ट्विस्ट। साल रहे 1757 जब प्लासी के लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के हरा दिलक। फिर 1764 में होलक बक्सर के लड़ाई। अब का होलक मुगल बादशाह शाह आलम दूसरा को कंपनी के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी दे दिलक। यानी एखान टैक्स लगे के और शासन करे के हक जोन रहे वो कंपनी के पास ही चल गया। अब एके भी चला हमरे गांव के तुलना में समझब। मान लवा गांव में अवाल दुकानदार एखान कही एखान से तोहर खेत के टैक्स मोलक, और आदमी मान मजबूरी में मान जमाए। वही हलक भारत में। तो चला एखान जनाब एक व्यापारी कैसे बनलक राजा। मान लवा एक दिन तोहर गाँव में एक विदेशी व्यापारी आवेल और कहल कि मैं तो ऐसने है मसला किने का हूँ। तोरे सोचाला अच्छा आदमी है कि और किने बेचे के लिए परमिशन दे दवल। एखान धीरे धीरे वो गांव में जगह जमीन किनेला, फिर गांव के चौकीदार मन के पैसा देवेल, फिर अपन बेटा बेटी के पढ़वाएल। और एक दिन वो कहेला एखान से गांव के नियम मैं बनाबू, जैसे कि हमरे ऊपरे सुन ली। सचे तोरे विश्वास करे पड़ा था, लेकिन दोस्ती मान इसने होला हमार भारत में। जब एक अंग्रेज कंपनी जेकर नाम रहे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत अलग, और धीरे धीरे पूरा देश भर में राज करे लगल। 1600 से 1858 तक के वो सफर जब एक व्यापारी कंपनी का राजा बन गलक, फिर आगे का होला चला जन्म। एखान ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बेशुमार तक दलक। एक कंपनी जो व्यापार करे आए रहे वो एखान न्याय भी करत रहे, टैक्स भी लगात रहे और प्रशासन भी कर पास रहे। तो कुछ एक्ट बनल गेलक। चला एक करके जनाब। पहला एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जब ब्रिटिश सरकार पहली बार कहलाक बस एखन बहुत हलक। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 के बाद बंगाल के जौन धान दौलत के लूटे शुरू कर दिलक। लेकिन लंदन में बैठल जौन संसद रहे ओके खबर मिल गलक कि कंपनी बेकाबू हो जा है और वो लूट मार, भ्रष्टाचार और गांव के आदिम मान के ऊपर अत्याचार करे लगा थे। से बेरा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनलक। ब्रिटिश संसद के पहला कदम भारत के सत्ता ऊपर सीधा नियंत्रण करे कर लगे। चला के हमार गांव के कहानी से तोहरे के समझा था। मान लवा गांव में जो बनिया यानी जो दुकानदार नॉन बेचे कह रहे उगो एखान मुखिया बने के कोशिश करा थे। पंचायत के लगेला कि अगर इकार ऊपर एखान रोक नहीं लगल जाई तो कई लोग राजा बन जाई और हमरे के शासन करी। यह लिखे वहाँ होला कि कानून को का करला। जो बंगाल के जो गवर्नर रहे ओके कहल गेलक तो सिर्फ एखान बंगाल के गवर्नर ना लगिस, एखान तो पूरा भारत के गवर्नर जनरल बनले। और पहला गवर्नर जनरल बनला हमार
वारेन हस्टिंग्स ओकर पास से एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनलक काल कि वो एखन एकला अपन मान मर्जी से अपन राज चलाए नहीं पारी और न्याय करे के लगन पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट बनलक कलकत्ता में। वो रहे 1774। कंपनी के एखन कोनो भी करे से पहले और बाद में ब्रिटिश सरकार के रिपोर्ट देवे जरूरी बना देवल गया। रहे एक चेतावनी कंपनी के बतल गया कि अब वो आजाद ना के अब उकर ऊपरे नजर रखल जात ई होला। फिर उकर बाद एक्ट बनल के बाद में भी कुछ हद तक वो तो कंट्रोल तो होला लेकिन वो पूरा कंट्रोल नहीं होला। सेकंड लेकिन बना गया सेकंड में ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 जब एक व्यापारी और सरकार दुयो मिल के गाँव चलाए शुरू कर लें। 1773 कानून के बाद भी कंपनी की हार काफी नहीं बदलक तो सरकार सोचलक इकर से हाथ मिला के चले पड़ी और वही बेरा बनलक ईस्ट इंडिया एक्ट। फिर से गाँव आ जाए और तनिक सोचिल गाँव के व्यापारी एखन पंचायत में भी शामिल हो गए। पंचायत कहलक ठीक है पहले दुकानदारी कार लेकिन नियम कानून हमरे बना। ईस्ट इंडिया एक्ट में वही होलक। चला जनाब ई जोन एक्ट में का होलक। ई एक्ट में दो शक्तियाँ बनल गलक। पहले रहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटिश सरकार के आदमी मन राजनीतिक यानी पॉलिटिकल के कंट्रोल करे कर लें। फिर दूसरा होलक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी के आदमी मन है व्यापारिक यानी कॉमर्शियल के कंट्रोल कर लें। अब विदेश नीति उमानक आर्मी और शासन में आखिरी फैसला सरकार का होला। जब भी फैसला होता रहे होगा वहाँ ब्रिटेन में होता रहे वो के डिसाइड करते रहे। कंपनी अब सिर्फ पॉकेट बन के रह गलक। एखन असली ताकत लंदन में बैठल सरकार के पास से रहला लेकिन नाम और काम कंपनी के रहे चलत रहे। अभी वाल बाद फिर और डिसाइड करल गलक ओकर बाद आनल गलक चार्टर एक्ट 1830 जब कंपनी के व्यापार जोन रहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया। कंपनी एखन तक ले भारत में व्यापार ऊपर बहुत बगरा अधिकार रखत रहे लेकिन ब्रिटेन के बाकी जन व्यापारी मन भी रहे उमन भी कहला हमके भी हिस्सा चाहिए। जैसे गांव में सिर्फ एक दुकान रहता और बाकी मन कहता है हमरे भी दुकान खोलक। ठीक वही होलक ई एक्ट में। तो का होलक चला ओके भी हमरे जाने के लगन कोशिश करत। एखन भारत में कोई भी ब्रिटिश व्यापारी मान अगर व्यापार करे आता है तो मन वो टाइम में करे कर ले लेकिन चाइना ट्रेड एखन भी कंपनी के पास से रह गया। चाइना ट्रेड में चाय और अफीम शामिल रहे। फिर इससे मिशनरी मन के भी भारत में काम करे के अनुमति देवल गया। एजुकेशन के लगन भी हर एक साल 1 लाख रुपया तक के फान देवे शुरू होला। ये एक रास्ता रहे जो कि भारत के धीरे धीरे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी बदले। अब सिर्फ व्यापार नहीं धर्म और विचार भी लाने शुरू होला। इकर बदे आए गलक चार्टर एक्ट 1833 जब कंपनी बन गलक राजा के नौकर। ई एक्ट में कंपनी एखन व्यापारी नहीं रहलक वो शासन भी करत रहे लेकिन एखन ब्रिटेन को सब कहलक तोहरे एखन व्यापारी नाला हमार भारत के एडमिनिस्ट्रेटर ही का। यहाँ का होलक कंपनी के जो नौकरी व्यापार अधिकार बच रहे ओके भी खत्म कर देवल गलक। एखन सिर्फ शासन करे शुरू होलक। फिर अलग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बना देवल गलक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और पहला बनल लॉर्ड विलियम बेंटिक। पूरे भारत के एक प्रशासनिक मानल गया। यह समय में एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनल जो कि कानून बनाए वाला संस्था बनल। फिर यहाँ जौन भी गुलामगिरी यानी कि स्लेवरी जौन रहे ओके भी खत्म कर देवल गलक। अब भारत ब्रिटिश क्राउन के राज में आवे के सीट में रहलक। फिर अलग चार्टर एक्ट 1853 जब नौकरी के दूरा भी खोलल गया लेकिन सिर्फ दूरा है। कंपनी के नौकरी पहले ब्रिटिश आदमी मन करत रहे लेकिन एखन भारत के आदमी मन के भी थोड़ी न थोड़ी उम्मीद दिसलक का लेकिन यह समय में अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मौका। लेकिन परेशानी ये रहे कि जोन एग्जाम जोन होत रहे वो इंग्लैंड में होत रहे जाके लेकिन पैसा पत्तर भी नहीं मिलत रहे। काहे के मतलब एग्जाम देवे के दूरा तो खोलक लेकिन रास्ता कांटों से भर गया। बदलाव का होला चला ओके भी हमरे जाना थी। गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के काम के अलग अलग कर देवल गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारत के प्रतिनिधि आदमी मन के भी जोड़ल गए लेकिन ओमान के कोई भी पावर देवल नहीं गया। अब ये अधिनियम बताइला कि कंपनी एखन क्राउन के मुंडी झुकाए के सिर्फ आदेश माने वाला नौकर बन गया। फिर चला आज करी एपिसोड कर हमरे
आखिरी चैप्टर बटे जाती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब व्यापारी मान गेलाएं और महारानी अलग। 1857 में भारत में आग लग गलक। सिपाही किसान राजा महाराजा सब बैठ खड़ा होलें और कहलाएं एखन और नहीं तो यह गो रहे 1857 के विद्रोह। कंपनी के संभलक नहीं बरलक एखन ब्रिटिश सरकार गो सब कहलक एखन कंपनी खत्म होलक और एखन अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो नया शासन कैसे होला चला एकरे भी हमरे समझा दी। लेकिन भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन में अलग जो कि गवर्नर जनरल के नाम बदल देवल गलक और रखल गलक वाइसरॉय और पहला वाइसरॉय बनले लॉर्ड कैनिंग। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनल गलक जो कि ब्रिटिश संसद में एक मिनिस्टर जो भारत की देखभाल करी। ये बदलाव के मतलब रहे एखन अंग्रेज मान कहे लगल हमरे भारत के मालिक है कंपनी तो सिर्फ जरिया रहे। एखन सोचा जौन व्यापारी के हमरे नॉन बच्चे के लगिन परमिशन दे रही वो हमारे एखन रसोई घर दरवाजा सब में ढुक गला और अपन झंडा के लहरा लग। तो दोस्तों ये रहे एक व्यापारी से शासक बने की असली कहानी। हर कानून सिर्फ एक कागज नहीं रहे वही रहे एक नया मोड़ जेकर से कंपनी को अपन चेहरा बदल लग और हमरे धीरे धीरे गुलाम बनते गए। लेकिन ये वही रास्ता रहे जो कि हमरे की संविधान के और लन लग। अगले भाग में हमरे जाना ब्रिटिश क्राउन रूल 1858 से 1974 तक के सफर के बारे में। तो आज के लिए इतना है। अगर ये वीडियो से तोहरे के कुछ न कुछ सीखे मिल लग और पसंद लग तो लाइक करा कमेंट करा और बतावा कौन सा अधिनियम तोहरे के सबसे दिलचस्प लगता। तो मैं रोशन टप्पू मिलब हमरे अगले पार्ट में जो कि हमरे नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है। तो अगर हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो रिक्वेस्ट करा थे कह दो काले कि हमरे इसने हैं सादरी भाषा में एजुकेशनल वीडियो लाना और विशेष करके जो भी कॉम्पिटिटिव मन तैयारी मन करा था तो हमरे जो हिस्ट्री मना है तो क्या है सादरी भाषा में समझे के लेकिन कोशिश करा। ओके तो रौरेमन से रिक्वेस्ट करा थी नया चैनल है थे तो तन्निकुन रौरेमन का सपोर्ट चाहिए उनकर बाद देता हूँ हमरे देखा ठीक है। तो चला मिलब अगले वीडियो में तब तक धन्यवाद।